Good morning class. Today we are going to learn some new thing. What does it? The thing is find a quotient by repeated subtraction. Repeated subtraction. आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो addition और subtraction है they are like siblings. They are like younger brother sister of multiplication and division. जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है उनका छोटे सिबलिंग है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। क्यों? क्योंकि हम जब दो नंबर की ऐड करते हैं तो आता है 4 और जो दो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया वही 4 वापस आ गया। जब हम ज़्यादा नंबर को ऐड करेंगे तो वो जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नंबर बड़ा कोई पैटर्न नंबर मल्टीप्लाई ऐड करना चाहें तो ऐड करने में हमें टाइम लगता है, तो उसके सिचुएशन में हम मल्टीप्लिकेशन की यूज करते हैं। जस्ट लाइक 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स 2 है तो मैं यहाँ पे 4 × 2 = 8 लिख सकती हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन कितने जल्दी से निकाल लिया। और अगर हमें ऐड करना होता तो 2 + 2 + 2 पर काफी टाइम लग जाता है, इनफैक्ट 1 मिनट लग जाता है ये निकालने में। और 4 × 2 ये हम 10 सेकेंड्स में निकाल के लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो एडिशन है इसकी एल्डर सिबलिंग है मल्टीप्लिकेशन और जो डिवाइडेशन है ये है एल्डर सिबलिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। So the subtraction and the division are related and the addition and the multiplication are related. Okay? ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि subtraction और division are related because both केस में आप देखोगे जो नंबर है वो घट जाता है। मल्टीप्लाई जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या तो डिवाइडेशन अगर हम करते हैं तो हम जो डिजिट्स पहले था उससे घट जाते हैं, और जब मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं तो जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। सो दे आर रिलेटेड एंड दे आर रिलेटेड। ओके, तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन की साइन है, सॉरी डिवीजन की साइन है। ये जो डिवीजन है इसे हम बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे, राइट? बट ये हम करेंगे नहीं, हम करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए। अब आपके 4 / 2 है तो 4 से मैंने 2 को माइनस किया, 4 - 2 आंसर आया 2, राइट? यहाँ तक देखो ये स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट 2 - 2, राइट? आंसर आया 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको माइनस करते जाना है। किससे माइनस करोगे? जो डिवाइजर है डिवाइजर से माइनस करते रहोगे, राइट? डिवाइजर यहाँ पे क्या है 2। सो मैं 2 से दोनों स्टेप में 2 से ही माइनस किया। 4 से मैं पहले माइनस किया 2, आंसर आया 2। ये है स्टेप 1। 2 - 2 आंसर आया 0, स्टेप 2, राइट? तो मैंने कितने स्टेप में इसको माइनस करके 0 तक पहुंची। 0 तक आपको पहुंचना ही है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है 2 से, यानी तो डिवाइजर है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप में खत्म किया, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखना है 4 / 2 = 2 और आपका आंसर है कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 / 2, राइट? 6 / 2 तो मुझे 6 को 2 से माइनस करना है क्योंकि हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो रूल्स है उसे फॉलो करते हुए करना है। तो 6 - 2 आता है 4, ये स्टेप 1 हो गया। 4 - 2 आता है आंसर 2। जब तक 0 ना आए तब तक हमें 2 से डिवाइड 2 से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में 2 आता है, 2 - 2, राइट? 0, ये स्टेप 3। तो आपका आंसर आएगा 6 / 2 = 3। देखो आप टेबल पढ़ो, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पे। 2 × 3 = 6, सो द आंसर इज करेक्ट। 8 / 2, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। जब तक 0 नहीं आया तब तक मैं 2 से यानी डिवाइजर से माइनस करती गई, राइट? स्टेप लिखो 1 2 3 4।
देखो टेबल पर और 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 पे आता है। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब ये मैंने आपको दिखा के सॉल्व करना है, इसलिए मैंने रखी हूँ। अब ध्यान से देखो 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्वेश्चन है। अब 10 से आपको 10 को आपको 2 से माइनस करना है, क्योंकि हमें ये रूल्स फॉलो करना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो 10 माइनस 2 आता है 8, फिर से मुझे 2 से माइनस करना है क्योंकि मुझे 0 तक पहुंचना है, राइट। 8 माइनस 2 आता है 6, 6 माइनस 2 आता है 4, 4 माइनस 2 आता है 2 एंड 2 माइनस 2 आता है 0, और मैंने 0 तक पहुंच गई। अब मैं स्टेप काउंटिंग करूंगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जितने बार आप माइनस कर रहे हो ना, उससे आप स्टेप काउंटिंग करोगे, राइट। जितने बार, कितने बार माइनस किया, 1 2 3 4 5। देखो हमें यहाँ पे लिखना है स्टेप जहां हमने माइनस किया, और हमने 5 टाइम माइनस किया तो स्टेप भी 5 टाइम्स है। सो आप लिखो आंसर, क्वेश्चन उतारो 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन 5 स्टेप। सो आपको 5 लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट है। देखो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पे, 2 5 जा 10। तो ये है आपका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट करना है 6.4 में, जहाँ पे आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की क्वेश्चंस सॉल्व करके दिया हुआ है, आपको बस आंसर लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिखा है, इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है, राइट क्लास। और मैं आपको हेल्प करने के लिए पहला 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी किसे करना है, आपको करना है फेयर नोटबुक में। ओके क्लास, अगर आपको ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो आपको वॉइस नोट भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पे, ताकि मैं फिर से आपको समझा सकूं। थैंक यू क्लास फॉर गिविंग मी टाइम। So this is the second part of our video. Look at the blackboard class. I have written the question number B. Question number B के अंदर में 1 2 3, ओके। इस तरह से आपको आपकी कॉपी में मेंशन करना है आपके क्वेश्चंस, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। फर्स्ट 27 को मुझे किससे माइनस करना है, 9 से, क्योंकि 9 इज अ डिवाइजर, राइट। तो 9 से मैं माइनस करूंगी इसको, राइट। दिस इज द आंसर 18। देन 18 को मुझे 9 से माइनस करना है 9 से मुझे 9 से माइनस करना है 0। हर बार मैं 9 से माइनस क्यों कर रही हूँ क्लास, रिमाइंड दैट इज क्योंकि 9 इज अ डिवाइजर। आपको 27 को 9 से डिवाइड करना था, आपने रूल्स फॉलो की है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की, दैट्स व्हाई यू हैव डन द सब्सट्रैक्शन पार्ट एंड एवरी स्टेप यू हैव टू सब्सट्रैक्ट बाय 9, ओके। सो आपको 0 तक पहुंचना था, मैं पहुंच गई हूँ। आपको यहाँ पे स्टेप मेंशन करना है कितने टाइम्स आपने सब्सट्रैक्ट किया, 3 टाइम्स, राइट क्लास। देख सकते हो 1 2 3 टाइम्स आपने किया, तो 3 स्टेप है। सो आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन है 27 डिवाइडेड बाय 9। मैं आंसर क्या लिखूंगी, 3, क्योंकि 3 स्टेप में मैंने कंप्लीट किया है। और आप चेक भी कर सकते हो, 9 के टेबल में 27 3 पे आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। सेम प्रोसेस 24 माइनस 6, राइट। then 6, right, then 6, then 0 तक पहुंच गई। क्या स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, राइट। सो मैं यहाँ पे आंसर लाइन लिख के खत्म करूंगी। देखो 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 में, 6 4 जा 24, आंसर करेक्ट है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो और आपका आंसर आप कंप्लीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज 35 माइनस 7। रिमेंबर क्लास, मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करा रही हूँ, बाकी और 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो कि आपको खुद को कंप्लीट करना है, ओके।
ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, राइट। सो आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन उतर के आंसर लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन उतार के आपको आंसर लिखवा रही हूँ। ओके, देखो 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 पे, 7 5 तो 35। तो इस तरह से आप आपकी क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो और आपकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पार्ट भी खत्म कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ये बहुत टफ चीज है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम करने वाले सब डिवीजन मगर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सो क्लास ये चीज आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी आप आपकी फेयर नोटबुक में करोगे। ये आज आपकी क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट करेक्टली। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम regarding this topic, you can send me the voice message to my personal number. Thank you so much. Take care.